भारत को अगर हम देखा तो दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है एक सफल इंडस्ट्री के तौर पे। पूरे विश्व में भारत को अपना ये नेतृत्व बनाए रखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या आवश्यकताएं हैं? ये बिल्कुल सच है कि पूरे विश्व ने हमारे लिए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इसका ग्रे एरिया भी है। और थैंक्स टू पैंडेमिक कि हम पैंडेमिक में हमें बहुत चीज़ें समझ में आई। जब हमें बताया गया कि मैकेंजी जैसी एजेंसीज हैं जो सर्वे करती हैं, उन्होंने फ्यूचरिस्टिक उनके ओपिनियंस होते हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया इज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म। और पता चला कि 180 से ज़्यादा देशों को हम अपने दवाएं भेजते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हैं प्रोडक्शन में, लेकिन वैल्यू चेन में यदि हम बात करें, वैल्यू वाइज हम बात करें, तो हम 12वें नंबर पे। तो ये जो गैप है, वैल्यू चेन का जो अपना गैप है, ये इस कारण से है कि केवल वी आर कैटरिंग द नीड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। हमारी अनुसंधान परक इंडस्ट्री नहीं है। तो ये हम इस पैंडेमिक में समझ पाए। यदि यदि हम 180 देशों को यदि दवा बेच रहे हैं, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल है, जो अपना की स्टार्टिंग मटेरियल है, बल्क ड्रग है, इसकी डिपेंडेंस हमें चाइना जैसी कंट्रीज पे ज्यादा है। और क्यों है उन पर? बस सामर्थ्य हमारे पास में है, लेकिन उस प्राइस वार में हम पीछे हट गए। तो इन सारी चीजों को बहुत समय रहते ड्यूरिंग पैंडेमिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो बहुत अच्छी स्कीम लेके आए। उनका नाम था PLI इन बल्क ड्रग्स एंड PLI इन मेडिकल डिवाइसेस, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप जो बना रहे हैं उससे ज्यादा बनाएंगे, आपको इंसेंटिव देंगे। और आपको सरप्राइज होगा कि 70% हम बल्क ड्रग्स विदेशों से मंगाते थे। हम कभी भी एक फार्मास्यूटिकल टेररिज्म के शिकार हो सकते थे। 90% से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस हम विदेशों से मंगाते हैं। लेकिन बहुत समय रहते शासन ने ये काम किया और हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बने रहेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक और जिम्मेदारी ली है कि हम फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी बन के दिखाएंगे वर्ल्ड की, जहां पर हम अपने इंजीनियर ड्रग, अपनी खुद की खोजों को मार्केट में लाना शुरू करेंगे और हम सम्मान और ज्यादा पा पाएंगे। और वैल्यू चेन में भी हम, यदि ये प्रोडक्शन में थर्ड है, तो कम से कम दूसरे तीसरे पायदान पर हम पैसे के उसमें वैल्यू में भी रहे। आपने केंद्रीय नेतृत्व की बात की है, तो डायपर को रसायन और एवं उर्वरक मंत्रालय से काफी वित्तीय सहायता मिलती है। ऐसे में जब हम बात करते हैं कि विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, आपको लगता है कि इस तरह की सरकारी सहायताएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं? बिल्कुल सच बोला आपने, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस में हमने बताया कि जो हाई एंड है उसमें तो 98% हम बाहर से मंगाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स भी नहीं है। तो बहुत समय रहते डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने 7 नाइपर्स को 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की अनुमति दी। और वो सातों जो एरिया हैं, बहुत बहुत एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। और उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, नाइपर अहमदाबाद को उन्होंने 110 करोड़ रुपए दिए हैं, जहां पर हम मेडिकल डिवाइस पर शोध करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और इंडस्ट्री को मैन पावर उपलब्ध कराएंगे। हैदराबाद नाइपर भी मैं अभी देख रहा हूं, तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बल्क ड्रग्स बनाया है, जो इंडस्ट्री की परेशानियां हम दूर करके और उनको सॉल्यूशन देंगे। तो वास्तव में ये पूरे फार्मास्यूटिकल जगत ने इसका बहुत स्वागत किया है और आने वाले दिनों में हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे।